हिंदी डाइस के एक बहुत ही सफल हस्ताक्षर जो हास्य व्यंग की कविताओं के लिए, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए और हिंदी डाइस पर हास्य व्यंग में अपने अपने अनोखे रंग के लिए जाने पहचाने जाते हैं। मैं भाई अरुण जैमिनी साहब को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ माइक पर आवाज दे रहा हूं कि वो माइक पर आए और अपने हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं से हमारे आज के मुशायरा और कवि सम्मेलन को कामयाबी के सफर पर और आगे लेकर चले। भाई अरुण जैमिनी साहब। आप सभी को नमस्कार, मंच को प्रणाम। फरहान साहब के मक्का मैं आभारी हूं कि जश्न उर्दू में एक हिंदी के कवि को भी बुलाया। ये ऐसा ही है जैसे कोई मौसी के घर आ जाए, और मैं तो हरियाणा का हूं तो इसका मतलब दूर की मौसी का हूं, तो मुझे तो अतिरिक्त प्यार वैसे ही मिलना चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। चीफ गेस्ट साहब की गैर मौजूदगी में उन्हें प्रणाम करता हूं। इस दौरान सलमा आगा जी वो भूमिका निभा रही है। मैं देखो, शायरी तो आप सबसे सुनोगे, मेरे से इसकी उम्मीद मत रखना बिल्कुल। मैं सिर्फ हंसाने के लिए आया, क्योंकि शायरी के लिए तो हमारे पास इतने बड़े बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं, तो वो सुनाएंगे आपको। हरियाणा का आदमी वैसे भी मस्त रहता है हर स्थिति में। अभी एक हफ्ते पहले की घटना है, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ मैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी। तो एक मोटरसाइकिल आई घूमघाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। अरुण भाई क्या कहना, तो ये जो हास्य रस है ये हमारे जीवन में है। कारण ये है कि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। वो हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आज दी, बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वाह वाह। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। अरे वाह 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 वाह। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिप के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। हाथ से अपने भीतर रखना बहुत जरूरी है। क्या कमाल के शेर कहे साहब ने कश्मीर पे, क्या बढ़िया बात कही। दरअसल क्या है कि प्रेम को भी कश्मीर से जोड़ दिया। हरियाणा में तो प्रेम वैसे भी ब्याह के बाद ही होता है। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। अरे वाह वाह। और हमारे यहाँ जो अलग अलग हो जाते हैं प्रेमी प्रेमिका, विछोह हो जाता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं चाहिए। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले कुरकुरा कौन है, तूने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया।
महिला पुरुष का एवरेज है मर्द और औरतों का, सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है। मर्द ज्यादा है, लुगाइयां कम है, छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं, ये तकलीफ है जी हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। जब प्रेम की बात चली तो मैं छोटी सी कविता मुझे याद आ गई अपनी। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार लव लेटर थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे ये बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दिया। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। प्रेम के वो माहौल बदल गए साहब। पहले आदमी 5-5 पेज का लव लेटर लिखता था, इतनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। अब तो वो मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। मुझे उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। वाह। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल। तो वो प्रेम खत्म हो चुका। लेकिन हरियाणा में तो वैसे भी प्रेम अलग ही तरह का है। वो एक का नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा, वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। तो उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। तो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, किडनैप हो गया। तो किडनैपर ने चिट्ठी लिखी, बोले 5 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश, साथ में पत्नी की उंगली काट के भेज दी। तो उसने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। ऐसे उंगलियों के बहकावे में भी नहीं आते। और ये प्रेम हमारे यहाँ मनुष्यों का क्या, पशु पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। हाँ, दुनिया तोता पालती हूँ, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ू ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, आगे देख ले चाहे। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई।
मुर्दाबाद भी क्या निकले तो भरोसा नहीं है, क्योंकि हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। दरअसल क्या है कि मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे है। मैं सही बता रहा हूँ, हरियाणा का आदमी आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है, खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है। तो एक नंबर का झूठ था। तेरी लुगाई तक तो ये छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो वकील सन्न रह गए। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काणे का छोरा है, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की। अपने चैम्बर में क्या दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया था। कहते हैं डर के आगे जीत है। हमारे हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। अब बता चला चुड़ैल भी क्या करेगी। वसीम साहब वो सुना देता हूँ। दरअसल क्या है कि हरियाणा में काम वही कर सकता जो हरियाणा का है। जैसे डॉक्टर है, कोई और जगह का जाके वहां डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी होता होगा। बोले डॉक्टर साहब कांटे में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है, वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले वो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। बड़ा घुमा के इलाज करते जी, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या कहती, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, सड़ा खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो एक का मुकदमा चल रहा था, जज का ट्रांसफर हुआ था नया नया, तो वकील ने कहा भाई प्रॉपर्टी का मुकदमा था, तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलर्ड है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया, बोले भाई गैलर्ड क्या होता है। वकील बोला भाई समझा तो दोगे, पुरानी मानना तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे क्या सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा, ये वकील जज से बात कर रहा, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा, अब तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा, और पीछे पीछे तू आ जा तो तू गैलर्ड होगा। भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया। अच्छा, एक आरोप हरियाणा के आदमी को और लगता है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो जी, जवाब उल्टे देता है, लोग सवाल उल्टे करते हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको। वो एक नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो नाई ने एक बड़ा सामान्य से सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। भाई
भाई सोचने वाली बात हो, काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा था? कल जब मैं घर से चला तो मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा एक गिलास पानी पिला दे। बोली प्यास लग रही है। मैंने कहा ना, गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा आप? तो सवाल उल्टे। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? अब कायदे से ये सवाल गलत है भाई, जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे, ये बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक करती जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया कि? अजीब सवाल है, पर आपने देखा पर लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक क्या था, प्लास्टर बांधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई कि? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसे रेल में मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों में थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर, क्या करे? तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमान ले जा रहे हैं इसमें, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब होगी थी के? बोले ना, आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था। हाँ, ऊपर वाले भी ताली बजा सकते हैं भाई, आप तो खुदा के ज्यादा करीब है। लेकिन फिर भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है। आप किसी से बात करके देख लो, जवाब उल्टे मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जाओ, मैंने क्यों रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। वो जवाब नहीं देगा। अभी मैं सोनीपत गया जी, मुझे एक पता ढूंढना था, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया, और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोले दीवार में सिर मार के देख ले। तो जवाब नहीं मिलेगा। उसी के सौंदर्य पे शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूँ। बहुत मजे की कविता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया, तो आप सुनने में क्यों लगाओ। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? यह आसान सा सवाल था जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस ये इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्तेसी कराने के लिए? तो अगर मैंने 100 ग्राम के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एस्तेसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं,
उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं जी, उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की है और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए। आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही करना छोड़ा। अरुण भाई 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, और हमारे मुशायरे के सरपरस्त जिन्हें दुबई के तमाम लोग दादा के नाम से जानते पहचानते हैं, वो मुशायरे में तशरीफ ले आए। मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग मिलकर एक बार उनका जोरदार इस्तकबाल करें। और वो अब तशरीफ लाए हैं तो यकीनन हमारे मुशायरे के वक़ार में इजाफा हुआ है। और अरुण जैमनी साहब माइक पर हैं, वो अपने कलाम से नवाज रहे हैं। अच्छा, सऊदी से शिबली साहब भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल कर रहे हैं। हाँ, मैंने वैसे तो आपकी गैर मौजूदगी में आपको नमस्कार कर लिया था, अब आपकी मौजूदगी में आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो ये कि वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, अपना नौकर भेजेगा। अच्छा आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा। चलो आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं। हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से। पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है, आंखें खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देके नहीं। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन वो आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते।
ना मैं यहाँ आता, ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते, ना मैं राधेश्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो आदम और हवा, एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा। बच्चे सोचते थे वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा से पिछले दिनों आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया। और 5वां सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है, तो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं और साहब के लिए 100